लगता है भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो चुकी है। तभी तो राजनीति में एक ऐसा मोड़ देखने को मिला है जहां पर एक मुस्लिम शख्स ने भाजपा की नींव हिलाकर रख दी है। मुस्लिम नेता ने, जी हां, महाराष्ट्र के परभनी से एक ऐसी खबर आई है जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सैयद इकबाल भाजपा उम्मीदवार को 13 वोटों से हराकर मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी जीत है या फिर जमीनी सियासत में कुछ बदल रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के वो सीट्स उनके हाथों से जा रहे हैं जिस पर वो कभी दावा करते थे। महाराष्ट्र के परभनी में नगर निगम में मेयर पद के लिए दोस्तों चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुकाबला सीधा था। एक तरफ थे इकबाल सैयद शिवसेना के नेता, तो दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार। नतीजा आया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इकबाल सैयद ने भाजपा उम्मीदवार को 13 वोटों से हराकर मेयर की कुर्सी महाराष्ट्र में परभनी सीट से अपने नाम कर ली। जी हां दोस्तों, मामूली नहीं बल्कि साफ 13 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया और इकबाल सैयद जीत गए। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा यहां पर यह देखने को मिला, परभनी की राजनीति में लंबे समय से भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बताती रही है, लेकिन मेयर चुनाव में जो हुआ उसने कई दावों की हवा निकाल कर रख दी है। क्या हुआ है ये सब आपके सामने है। सबसे पहले विपक्ष ने रणनीति बनाकर वोट मैनेज किए। उसके बाद क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा तेज हुई। उसके बाद स्थानीय समीकरण भाजपा के खिलाफ गए और नतीजा मेयर की कुर्सी भाजपा के हाथ से चली गई। यानी कि जो कुर्सी भाजपा की होने वाली थी वो 13 वोट से हार गए। हर मंच से बड़े बड़े दावे, हर जगह मजबूत है हम, हर जगह पर बीजेपी का नेतृत्व ही रहेगा। नगर निगम से लेकर संसद तक पकड़ होने की बात करने वाली पार्टी की हालत देखिए दोस्तों। परिणाम क्या हुआ परभनी में आप देख रहे हैं। क्या स्थानीय नेताओं ने जमीन छोड़ दी थी? क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब दिखने लगी है, या फिर रणनीति में कहीं बड़ी चूक हो गई भाजपा की? जो जीत का नशा हर वक्त लेकर चलती है आज वो हारते हुए नजर आ रही, क्योंकि 13 वोट कोई सुनामी नहीं होती, ये संगठन की कमजोरी भी दिखती है। और जब बात मेयर की कुर्सी की हो तो ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही है दोस्तों। इसकी कई वजह सामने निकल कर आ रही है। पहला, परभनी संवेदनशील राजनीतिक इलाका माना जाता है। शिवसेना यूबीटी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत ये मानी जा रही है। भाजपा के लिए चेतावनी वाली घंटी, और राजनीति में जानकार कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में छोटे अंतर की हार अक्सर बड़े संदेश दे जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पिछले कुछ समय से लगातार, जी हाँ, ये पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसे में परभनी की ये जीत उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी, संगठन को जमीनी ताकत का संदेश देगी और सबसे अहम, भाजपा को सीधा राजनीतिक जवाब अब सीधी बात के जरिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के जरिए दे दिया गया है। भाजपा जैसी मजबूत मशीनरी अगर नगर स्तर पर 13 सीटों से हारती है तो सवाल तो उठेंगे ही। भले ही गोदी मीडिया सवाल ना उठाए, लेकिन सवाल उठाना लाजिम हो जाता है। स्थानीय, जी हाँ, अगर बात की जाए तो स्थानीय असंतोष दिखा है। इस बार टिकट चयन पर भी नाराजगी दिखाई दी गई है। विपक्ष की बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट इस बार नजर आई है। राजनीति में कहते हैं कि हार छोटी हो सकती है, संदेश बड़ा होता है। परभनी की ये जीत आने वाले स्थानीय चुनावों में असर जरूर डाल सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विपक्ष का मनोबल ऐसी जीत से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को संगठन समीक्षा करने की जरूरत विपक्ष के जरिए कही जा रही है कि अपने संगठन को मजबूत कीजिए, समीक्षा कीजिए। स्थानीय राजनीति में नई लाइनें खींचने के जो पूरे दिखाई दे रहे हैं वो यहीं से दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम बात, नगर निगम के सत्ता संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। स्थानीय स्तर पर मिली प्रतिक्रियाओं में लोग दो हिस्सों में बटे हुए दिखे हैं। एक पक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है तो दूसरी इसे भाजपा की रणनीतिक चूक कह रहा है। लेकिन एक बात पर सब सहमत है, मुकाबला बेहद कांटे का था और आखिरी वोट तक सस्पेंस बना रहा। तो दोस्तों, परभनी की मेयर कुर्सी पर इकबाल सैयद की जीत ने यह तो साफ कर दिया है कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से आप करते हैं, जनता का
खिदमत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के नेता बनते हैं तो जनता भी आपको प्यार देती है। राजनीति में सिर्फ बड़े दावे नहीं, जमीनी जोड़ तोड़ और संगठन की पकड़ ही असली गेम बदलती है। अब देखना होगा कि क्या भाजपा इससे सबक लेगी, क्या शिवसेना यूबीटी इस जीत को आगे भुना पाएगी और क्या महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि ये सब कुछ जोड़कर देखा जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बहुत सारी चीजें इस बार चौंका देने वाली नजर आई। और सिर्फ मेयर की कुर्सी नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो यहीं पर परभनी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगी तो आपको याद होगा कि चुनावी समीकरण जो है एआईएमआईएम के जरिए भी कैसे बदल दिए गए, कैसे यहाँ पर एआईएमआईएम सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जी हाँ दोस्तों, स्थानीय निकाय चुनावों में आपको याद है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। परभनी की सियासत में एआईएमआईएम पहले भी मौजूद थी, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे के पूरे समीकरण को ही बदल दिया। पार्टी को काफी सीटें मिली, मुस्लिम वोटों का मजबूत ध्रुवीकरण दिखा, नगर राजनीति में एआईएमआईएम की पकड़ दिखी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि एआईएमआईएम की बढ़ती मौजूदगी ने पारंपरिक दलों की गणित को बिगाड़ कर रख दिया है और कई जगह मुकाबले के त्रिकोणीय बना दिए, जिसकी वजह से एआईएमआईएम जो है जबरदस्त तरीके से जीती और जहां पर नहीं जीती तो भाजपा के लिए बुरा कर जरूर गई। अब जरा वो सवाल जो अक्सर टीवी डिबेट में पूछा जाता है, बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है कि फलाना पार्टी का हर जगह दबदबा है, लेकिन परभनी का नतीजा कुछ और कहानी कह रहा है और महाराष्ट्र के कई ऐसे सीट्स हैं जो फलाने पार्टी के दबदबा की हवा निकाल कर रख चुका है। एआईएमआईएम इस बार बहुत सारी सीट लेकर आई है। वहीं दोस्तों शिवसेना यूबीटी के मेयर जीत गए हैं और भाजपा 13 वोटों से इस बार हार गई है। तो सवाल तो उठना लाजिम है, भले ही गोदी मीडिया आपको सवाल जवाब में ना फंसाए, खबरें ना बताए, चिकनी चुपड़ी चीजें बताए, लेकिन बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। अब देखिए ना, तेलंगाना के अंदर कल कितनी बड़ी हार हुई है भाजपा की नगर चुनाव में, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपको बता दूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर ईवीएम के सपोर्ट में नजर आती है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, जब जब विपक्ष सवाल उठाता है बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, वही बैलेट पेपर तेलंगाना निकाय चुनाव में हुआ दोस्तों, नगर निगम चुनाव में। तो यहाँ पर पता है बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है दोस्तों। जी हाँ, बैलेट पेपर पर गिनती हुई तो बीजेपी का खाता नहीं था और कांग्रेस 27 पर थी, बीआरएस 6 पर थी और बीजेपी 0 पर थी। ये स्थिति हुई है, 0। आप समझ रहे हैं, बैलेट पेपर में खाता तक नहीं खुला है, नील बटा सन्नाटा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो विपक्ष सवाल खड़े करते हैं वो कैसे ना खड़े करे। जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तब तब बीजेपी जो है पिछड़ती हुई नजर आई है और ये बात बार बार विपक्ष के जरिए कही जाती रही है। और आज भी आपको ये तस्वीर देख सकते हैं, तेलंगाना का निकाय चुनाव हुआ और उसमें वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं उस पर एक और मोहर लगता हुआ नजर आया। बुरी तरीके से वहां तो पहले ही चुनाव हारी, लेकिन बैलेट पेपर में भी जब गिनती हुई तो बीजेपी कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आई। ये हकीकत, ये सच्चाई है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।